हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है न्यू क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में अभी तक आपने क्या देखा? एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से पठार है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एशिया कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग। इसमें फैक्ट के रूप में भी पढ़ेंगे, फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी पढ़ते जाएंगे। और इसमें जो अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर स्थित है, जैसे नदियाँ किस कंट्री में स्थित है, पठार कौन सी कंट्री में कौन सा पठार स्थित है, मरुस्थल यानी कि डेजर्ट कौन सी कंट्री में कौन सा डेजर्ट स्थित है। यहाँ आपको पता है एशिया कॉन्टिनेंट, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन काफी उठकर आते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको आपको कैपिटल सहित इसको याद करवाया है। कैपिटल आपको याद करनी ही है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरे हैं तो आपको कैपिटल याद करनी ही पड़ेगी। आपको मालूम है कि जो एलकेजी, यूकेजी और यहाँ तक कि अगर बात करें 5th क्लास तक एलकेजी यूकेजी का जो आपने सिलेबस देखा होगा छोटे छोटे बच्चों का, उनको भी कैपिटल याद रहती है। वो पूछते हैं कि ये कंट्री कौन सी, इस कंट्री की कैपिटल क्या है। आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आपके साथ में जो बच्चे हैं वो काफ़ी नॉलेज उनको है, आपसे ज़्यादा नॉलेज उनको है, तो आपको ऐसा बनना है। अगर वो कोई क्वेश्चन आपसे करते हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। इसीलिए आपको कैपिटल याद करनी है, उसके बाद कोई चीज़ पहले ABCD सीख लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। पहले मैंने आपको कंट्री याद करवाई, कंट्री याद करवाने के बाद उसके अंदर गए, उस अंदर जाने के बाद उसमें देख रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं एशिया कॉन्टिनेंट के प्रमुख पठार यानी कि प्लेट्यू और डेजर्ट यानी कि मरुस्थल। तो इसमें आपको देख रहा होगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यानी कि ये अपने इंडिया में स्थित भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू माना जाता है। दक्कन के पठार का निर्माण वैसाल्टिक चट्टानों से हुआ है और यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर लावा जो है काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। और यह काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। ये तो आप इंडिया के जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं और बताएंगे। ठीक है, तो अभी आपको देखना है दक्कन का पठार। ये आपको देखिएगा पॉइंट नंबर 1, इंडिया में अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार ये तुर्की में देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा अनातोलिया का पठार तुर्की, तो तुर्की आपको देखिएगा बिल्कुल इधर पूरब की साइड बिल्कुल कोने में तुर्की। इसके बाद सांड का पठार। सांड का पठार कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सांड का पठार कहाँ है, तो ये देखना है आपको म्यांमार में। यहाँ पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है। तिब्बत का पठार सभी को मालूम है, तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, जो कि तिब्बत में ही स्थित है। तिब्बत आपको पता है, तिब्बत काफ़ी मतलब अगर बात करते हैं तो चाइना तिब्बत पर अपना अधिकार करे हुए। इस तरीके से आपको याद रखना है कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। पामीर का पठार अगर बात करते हैं तो ये भी तिब्बत में देखने को मिलता है। पामीर के पठार को ही कहते हैं विश्व की छत। विश्व की छत के नाम से यानी कि वर्ल्ड रूफ के रूप, वर्ल्ड जो रूफ है यानी कि विश्व की छत है, वो किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है पामीर का पठार। देखो पढ़ाएंगे बिल्कुल आपको अपनी ही लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या चीज़ें आपके एग्जाम के लिए और आपको क्या चीज़ें समझ में आती हैं। जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए है वही चीज़ आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, अच्छे से लर्न कर लेना है। चाहे आपका MP में कोई भी एग्जाम हो या फिर आपका सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, ये तो सभी में आता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। याकूत का पठार, ये चीज़ भी पूछी गई है कि याकूत के पठार यानी याकूत का पठार कहाँ पर है। अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन अब आपको मालूम चल जाएगा कि याकूत का पठार साइबेरिया रूस में देखने को मिलता है। अगर रूस भी है तो भी लगा सकते हो, साइबेरिया रूस लिखा है तब भी आप लगाओगे कि ये कहाँ स्थित है, रूस में। सारी चीज़ें आपको ये एशिया कॉन्टिनेंट दिख रहा है। मैंने एशिया कॉन्टिनेंट को बनाया है, थोड़ा अकॉर्डिंग टू मैप नहीं है, लेकिन अपने हाथ से एक रफ मैप आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ इंडोनेशिया पड़ता है, यहाँ मलेशिया पड़ता है, यहाँ पर आपको उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यहाँ पर ताइपे देखने को मिलता है, ताइवान, और यहाँ पर आपको जापान, यहाँ पर आपको फिलीपींस। इस तरीके से आपने चीज़ें देखी हैं मैप में, और आपको अपना मैप भी सामने रख के पढ़ना। ठीक है, ये चीज़ है आपकी ज्योग्राफी को पढ़ने का। आगे देखना है आपको मरुस्थल। मरुस्थल में कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है, तो दस्ते लूट या दस्ते लूथ या लूट। ठीक है, तो दस्ते लूट, दस्ते कबीर, दस्ते लूट और दस्ते कबीर ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये ईरान में देखने को मिलता है। वहीं अलनफल, अलनफल
रवे खाली मरुस्थल, रवे खाली पूछा गया है कि रवे खाली मरुस्थल कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सऊदी अरब में। अब इन चीज़ों को मैप में आइए, थोड़ी नजरें अपनी नीचे झुकाइए, ये मेरे साथ देखते जाइए। ईरान लगभग आपको यहाँ मिलेगा, ईरान, इराक, सीरिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, तो पॉइंट नंबर लगभग आपको यहाँ देखेगा। वही अगर बात करते हैं अलंसल और रवे खाली मरुस्थल, तो सबसे नीचे आइए, अपनी आंखों को नीचे करनी है, थोड़ी सी नज़र नीचे झुकानी है और ये देखना है पॉइंट नंबर 2 जो दिख रहा है यहाँ, ये सऊदी अरब। ठीक है, तो सऊदी अरब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं गोबी मरुस्थल, पता है गोबी मरुस्थल जो है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल माना गया है और ये मंगोलिया और चीन की बॉर्डर लाइन पर है, यानी कि मंगोलिया और चीन के साथ ही ये फैला हुआ है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये ऊपर मंगोलिया पड़ता है और ये नीचे चाइना पड़ता है, तो ये इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं काराकुम मरुस्थल, ये काराकुम मरुस्थल आपको तुर्कमेनिस्तान में देखना है। जैसे मैंने आपको मिड इंडिया यानी कि मिड इंडिया नहीं, मध्य एशिया की जो यानी कि मिडिल एशिया की जो कंट्री पढ़ाई थी, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तो जितने स्थान पढ़ाए थे ना वो मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपको देखना है काराकुम मरुस्थल जो देखने को मिलेगा पॉइंट नंबर 4 इधर, और किजिलकुम मरुस्थल देखने को मिलेगा किर्गिस्तान में। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेना है। थार मरुस्थल आपको पश्चिम भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलता है पॉइंट नंबर 6। ये विश्व की सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। विश्व की सबसे कम आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सहारा मरुस्थल। तो इस तरीके से अपन ने ये एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर रहे हैं। कल इसमें एशिया की झीलें देखेंगे, कौन कौन सी झीलें यहाँ पर स्थित है, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर स्थित है, कौन कौन से घास के मैदान देखने को एशिया में मिलते हैं। इस तरीके से अपन कंप्लीट कर रहे हैं, इससे सारी चीज़ें आपको याद हो जाए बोर्ड पर। मतलब हर चीज़ को आपको अपने रफ मैप बनाकर ही तैयार करना है, चीज़ों को बार बार रिवीजन करना है और इसी तरीके से अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ना है और आप अपने लक्ष्य को एक दिन पक्का हासिल करोगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।